स्वागत है दोस्तों हमारे आज के ऐतिहासिक सफर में। आज हम एक महान भारतीय शासक अकबर महान के जीवन का अन्वेषण करेंगे। बैठ जाइए और हमारे साथ समय में पीछे चलिए उस शासक के जीवन को जानने के लिए जिसने भारतीय इतिहास पर एक अमिट छाप छोड़ी। 1542 में जन्मे अकबर ने अपने पिता हुमायूं की असमय मृत्यु के बाद 13 साल की छोटी उम्र में मुगल सिंहासन संभाला। अपनी छोटी उम्र के बावजूद अकबर ने जल्दी ही अपनी समझदारी और नेतृत्व की क्षमता का परिचय दिया। उनके प्रारंभिक वर्षों में उनके संरक्षक बैरम खान ने मुगल सत्ता को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अकबर का शासनकाल, जो 1556 से 1605 तक फैला, अक्सर उनकी सैन्य विजय, प्रशासनिक नवाचार और सांस्कृतिक और धार्मिक एकीकरण के प्रति गहरी प्रतिबद्धता के लिए याद किया जाता है। अपने समय के कई शासकों के विपरीत अकबर धार्मिक सहिष्णुता के प्रबल समर्थक थे और समझ और सम्मान के माध्यम से अपने साम्राज्य को एकजुट करना चाहते थे। अकबर की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक मुगल साम्राज्य का विस्तार था। युद्ध में उनकी रणनीतिक कुशलता और उनकी कूटनीतिक बुद्धिमानी ने उन्हें विशाल क्षेत्रों को अपने नियंत्रण में लाने में मदद की, जिससे मुगल साम्राज्य दुनिया के सबसे बड़े और सबसे शक्तिशाली साम्राज्यों में से एक बन गया। उनकी विजय हिंदू कुश से लेकर दक्षिण में गोदावरी नदी तक फैली हुई थी, जिसमें विभिन्न संस्कृतियां और लोग शामिल थे। अकबर केवल एक विजेता ही नहीं, बल्कि एक दूरदर्शी प्रशासक भी थे। उन्होंने एक कुशल केंद्रीकृत शासन प्रणाली लागू की, जिसमें एक निष्पक्ष राजस्व प्रणाली और व्यापार और संचार को सुगम बनाने के लिए सड़कों का नेटवर्क शामिल था। उनका दरबार विद्वानों, कलाकारों और कवियों के लिए एक जीवंत केंद्र था जो दुनिया भर से आते थे। मनसबदारी प्रणाली, जिसने अधिकारियों को रैंक दिया और उन्हें भूमि राजस्व दिया, ने उनके विषयों के बीच आदेश बनाए रखा और वफादारी को प्रोत्साहित किया। अकबर की सबसे उल्लेखनीय नीतियों में से एक उनका धार्मिक दृष्टिकोण था। उन्होंने दीन-ए इलाही या ईश्वर का धर्म को बढ़ावा दिया, जिसका उद्देश्य विभिन्न धर्मों के तत्वों को एक एकल सामंजस्यपूर्ण सिद्धांत में मिलाना था। हालांकि यह कभी भी महत्वपूर्ण अनुयायी प्राप्त नहीं कर सका, लेकिन इसने धार्मिक सद्भाव के प्रति अकबर की प्रतिबद्धता को रेखांकित किया। उन्होंने विभिन्न धर्मों के नेताओं के साथ चर्चाएं की, जिसमें हिंदू धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म और पारसी धर्म शामिल थे, जिससे संवाद और आपसी सम्मान की भावना को बढ़ावा मिला। अकबर की विरासत उन वास्तुशिल्प चमत्कारों में भी संजोई गई है जिनका उन्होंने निर्माण किया। उनके संक्षिप्त समय के लिए राजधानी शहर फतेहपुर सीकरी से लेकर प्रतिष्ठित बुलंद दरवाजा तक मुगल वास्तुकला में उनके योगदान की आज भी सराहना की जाती है। फतेहपुर सीकरी अपनी इस्लामी और हिंदू वास्तुकला शैली के मिश्रण के साथ अकबर की समावेशी दृष्टि का प्रमाण है। इस शहर में पंचमहल और दीवान-ए खास जैसे उल्लेखनीय संरचनाएं शामिल हैं, जो अकबर की नवीन भावना को दर्शाती हैं। वास्तुकला और विजय से परे अकबर के शासनकाल को महत्वपूर्ण सामाजिक सुधारों द्वारा चिन्हित किया गया था। उन्होंने गैर मुसलमानों पर लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया, अंतरधार्मिक विवाहों को बढ़ावा दिया और अपने साम्राज्य में महिलाओं की स्थिति में सुधार के लिए कदम उठाए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित किया और बाल विवाह को हतोत्साहित किया, जो उनके समाज के प्रति प्रगतिशील दृष्टिकोण को दर्शाता है। अकबर के संरक्षण में कला का भी विकास हुआ। उनका दरबार लघु चित्रकला का एक केंद्र बन गया और मुगल चित्रकला स्कूल ने एक विशिष्ट शैली विकसित की जो विस्तृत और जीवंत कलाकृति से पहचानी जाती थी। साहित्य में अकबर की रुचि ने कई शास्त्रीय कार्यों के फारसी में अनुवाद का नेतृत्व किया, जो अदालत की भाषा थी, जिससे वे व्यापक दर्शकों के लिए सुलभ हो गए। उनके दरबारी इतिहासकार अबुल फजल द्वारा संकलित उनके प्रशासन का विस्तृत रिकॉर्ड आईन-ए-अकबरी उनके शासन को समझने के लिए एक अमूल्य संसाधन बना हुआ है। अंत में अकबर महान केवल एक शक्तिशाली शासक नहीं थे, वह एक एकीकृत शक्ति, कला और संस्कृति के संरक्षक और धार्मिक सहिष्णुता के प्रतीक थे। उनके दूरदर्शी नेतृत्व ने भारतीय इतिहास के एक स्वर्ण युग की नींव रखी। उनकी विरासत को केवल उनकी विजय के लिए नहीं, बल्कि उनके शासन को परिभाषित करने वाले न्याय, समावेश और सांस्कृतिक समृद्धि के स्थायी सिद्धांतों के लिए याद किया जाता है। हमारे साथ अकबर के जीवन के इस सफर में शामिल होने के लिए धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगले समय तक जिज्ञासु बने रहें और अन्वेषण करते रहें।